Hello, बच्चों. Let's read the question. The question is saying, which of the following statement best distinguishes hypothesis from theories in science? A में है theories are hypotheses that have been proven. B में hypotheses usually are narrower in scope. Theories have broader explanatory power. C में hypotheses are tentative guesses. Theories are correct answer to the question about nature. डी में hypothesis and theories are different terms for essentially the same thing in science. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा difference between hypothesis and theories. तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस क्या? इट इज ए प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन होता है इसका, किसका? ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. और ये क्या लीड करता है? इट लीड टू द प्रेडिक्शन एंड इट लीड टू द prediction that can be tested by making additional observation, और बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. अगर एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए कि आपके एरिया की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और आप अपने फ्लैश लाइट को ऑन करने की कोशिश कर, लेकिन आपने देखा कि आपका फ्लैश लाइट काम नहीं कर रहा है. तो आपका फ्लैश लाइट काम नहीं कर रहा है, ये क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन है. और इसमें क्वेश्चन जो आता है वो होता है कि फ्लैश लाइट क्यों काम नहीं कर रहा है. इसमें अब क्यों नहीं काम कर रहा है, ये क्वेश्चन आ गया. ऑब्जर्वेशन था कि फ्लैश लाइट काम नहीं कर रहा है. ये दो हाइपोथेसिस को प्रेजेंट करता है जो कि प्रेडिक्शन को लीड करता है. जैसे अगर हम बात करें तो आपका फ्लैश लाइट काम नहीं कर रहा है, इसके दो पॉसिबल कारण हो सकते हैं या हाइपोथेसिस हो सकते हैं कि या तो उसका बैटरी डेड कर गया या उसका बल्ब जो है वो जल गया है. अब अगर बैटरी डेड कर गया है, ये हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो इससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि अगर उसके हम बैटरीज को चेंज कर लेंगे तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी. और अगर हम ये हाइपोथेसिस को मानते हैं कि बल्ब जो है वो जल गया है, तो हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि बल्ब को रिप्लेस कर देंगे तो फिक्स हो जाएंगे. अब हम करके देखेंगे कि कौन सा सही है. अगर बैटरी के रिप्लेस करने से वो जल जाता है, इसका मतलब वो हाइपोथेसिस सही है कि बैटरी में फॉल्ट था, या बैटरी को रिप्लेस कर देने से बैटरी डेड थी, ये हाइपोथेसिस जस्टिफाई हो गया, तो बैटरी को रिप्लेस कर देने से वो ठीक हो गया. अगर दूसरा हम बात करते हैं कि फ्लैश लाइट वर्क करना शुरू कर देता है अगर हम बल्ब को रिप्लेस करते, तो वो सेकंड हाइपोथेसिस को वो जस्टिफाई कर देता है कि रिप्लेसिंग द बल्ब विल फिक्स द प्रॉब्लम. एंड इसका मतलब था कि बल्ब क्या था? बल्ब जो है वो जला हुआ था. तो डिपेंड करता है कि कौन सा हाइपोथेसिस में कौन सा प्रेडिक्शन और वो बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट वो जस्टिफाई कर रहा है. इसके विपरीत अगर हम बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी क्या होता है? थ्योरी जो है इट इज ए मच ब्रॉडर स्कोप. इट इज ए मच ब्रॉडर स्कोप. और इसको कौन सपोर्ट करता है? इट इज सपोर्टेड बाय ए large and usually growing body of evidence. यानी अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे इवोल्यूशन हो गया. इवोल्यूशन एक थ्योरी है, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को कौन सपोर्ट करता है? इसको सपोर्ट करता है नेचुरल सिलेक्शन. और ये एक्सप्लेन करता है कि ग्रेट डाइवर्सिटी है, और हमें ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, ये ऑब्जर्वेबल है. तो इसलिए, और साथ ही साथ वास्ट एविडेंसेस भी है, जैसे फॉसिल एविडेंसेस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से बहुत सारे एविडेंस. तो ये इस बात को सपोर्ट करता है
कि जो साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है वो जस्टिफाई कर रहा है थ्योरी को। थ्योरी एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट है। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोल रहे कौन सा स्टेटमेंट थ्योरी और हाइपोथेसिस में बेस्ट अंतर कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज हाइपोथेसिस यूजुअली आर नैरो इन स्कोप व्हाइल theories have broader explanatory power. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.